तो हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे दृष्टि दोष जो है वो क्या है और इसके जो प्रकार है वो क्या क्या है। तो इसका जो मुख्य प्रकार है वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब ये दो इसका जो प्रकार होता है। ठीक, पहले तो ये जान ले कि दृष्टि दोष क्या है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक, तो दृष्टि दोष स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। समझ नहीं आएगा, मैं अच्छे से समझाऊंगा। ओके, सबसे पहले यदि आपको पूछा जाए कि दृष्टि दोष क्या है, लिखो करके, या आपको समझना है तो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन लिखना कैसे वो मैं बता दूं। लिखना ऐसे है, आपको लिखना है, शुरुआत कैसे करना है, दृष्टि दोष करके ऐसे डेस कर सकते हो आप। फिर आपको क्या लिखना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर लगभग, और अनंत तक। ठीक, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी और अनंत तक रखी हुई वस्तु को देखने में आँख की दृष्टि क्षमता में जो कमी आती है उसे दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक, मतलब एक प्रकार से इसको आपको समझना है तो मैं आपको बताऊं कि दृष्टि दोष मतलब इसमें क्या होता है, हमारे आँख जो होता है, आँख में एक लेंस लगा होता है, वो आपको पता होगा। ठीक, पता होना चाहिए। आँख में हमारा लेंस होता है, ठीक, पतली झिल्ली होती है। वो झिल्ली जो है, जब मोटा, मतलब वो एक मीडियम जिसको बोलते हैं, बराबर रहना चाहिए, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। ठीक, तब हमारा जो आँख का वो देखने का क्षमता है वो माध्यमिक रहेगा। ठीक, मीडियम रहेगा। लेकिन यदि वो झिल्ली मोटा हो जाती है, वो लेंस मोटा हो जाती है, उसके मोटाई में वृद्धि होती है उसके, या फिर वो पतला हो जाती है, तब हमारे आँख की देखने की क्षमता जो है वो अच्छी नहीं होती, मतलब क्षमता में कमी आ जाती है, देखने के क्षमता में कमी आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं? दृष्टि दोष। ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? पहला क्या है हमारा जो पहला दृष्टि दोष है, इसका जो दो भाग है। दृष्टि दोष क्या है वो समझ आ गया आपको कि हमारे आँख जो है, कई बार क्या होता है, किसी का आँख ख़राब होता है तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला, मतलब जिसका आँख ख़राब हुआ है, वो सामने की चीज़, मतलब पास की चीज़ को तो देख पाता है, लेकिन दूर के चीज़ को देख नहीं पाता। और कई बार दूर के चीज़ को तो देख पाता है लेकिन पास के चीज़ को देख नहीं पाता। ठीक, तो इस प्रकार से होता है। तो पहला हम देख लेते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या देखेंगे? निकट दृष्टि दोष, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइट, या फिर हम लोग वो भी बोलते हैं मियोपिया भी बोलते हैं शायद इसको। ठीक, इंग्लिश में। तो ये है निकट दृष्टि दोष। इसमें यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखोगे निकट दृष्टि दोष? तो इसमें लिखना होगा, इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक, बहुत ही ध्यान से सुनिए। इसमें क्या होता है पता है? निकट की जो चीज़ें हैं वो आसानी से दिखाई देती है। निकट का जो, जैसे कि मेरा यहाँ पे पेन है और यहाँ पे एक लिखावट है, मुझसे मेरा पेन जो है वो मेरे पास है और ये थोड़ा दूर है। ठीक, तो मुझे निकट दृष्टि दोष में निकट का जो चीज़ है वो देखने में आसानी होगी और इसको देखने में कठिनाई होगी। ठीक, निकट मतलब समझ जाइए, निकट के चीज़ को मैं देख सकता हूँ लेकिन दूर के चीज़ को नहीं देख सकता। ठीक, इतना समझ आया? लिखना कैसे है? इस दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु दूर की नहीं। ऐसा नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जाने और नेत्र लेंस का मोटा हो जाने के कारण होता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस लगता है? अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक दोस्तों, ये कैसे होता है? आँख का जो लेंस होता है या झिल्ली जिसको बोलते हैं, आँख में हमारा झिल्ली जो उपस्थित होता है वो क्या होता है? मोटा हो जाता है। इसी कारण ये निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। अब देखो, आँख का झिल्ली जो है वो अधिक मोटा होगा तो हम पास की चीज़ को क्या कर पाएंगे? अच्छे से तो देख पाएंगे, लेकिन दूर के चीज़ को देखने में कठिनाई होगी। ठीक,
आँख की झिल्ली मोटा है, अगर दूर के चीज़ को हम लोग पास में लाएंगे तभी देख पाएंगे, अन्यथा दूर के चीज़ को हम नहीं देख सकते, पास को ही हम देख पाएंगे। ओके, और ये क्यों होता है? आँख की झिल्ली के मोटाई के कारण। ठीक, इसकी मोटाई में वृद्धि होती है, आँख का जो लेंस होता है वो बढ़ जाता है। ठीक, तो इसका जो निवारण है, ठीक, हम लोग इस दोष से छुटकारा कैसे पाएँ? तो इसके लिए हमारे आँख में एक लेंस लगाना पड़ता है, और आपको पता होना चाहिए कि लेंस जो है 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? अवतल और उत्तल, और कुछ लेंस होते हैं जो इन्हीं से मिलकर बनता है। ठीक, तो ये 2 लेंस होते हैं, अवतल और उत्तल। ठीक, आँख में लगता है। इसमें कौन सा, यदि निकट दृष्टि दोष किसी को है तो उसको कौन सा लेंस लगेगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस किस प्रकार से होता है मैं आपको बता दूं। उसका स्ट्रक्चर जो है इस प्रकार से होता है, और उत्तल लेंस का कैसा होता है? वो ऐसा होता है, ये उभरा हुआ होता है उत्तल लेंस, और ये चपटा हुआ। ठीक, ये चपटा हुआ लेंस होता है। आप किसी के चश्मे को देखकर बता सकते हो। ठीक, आप किसी के चश्मे में देखो, यदि वो चपटा हुआ लेंस है, मतलब समझ जाइए कि उसको निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होता है? जो रोगी है उसके आँख में जो झिल्ली है, या जो आँख में उपस्थित चश्मा, उसको आँख में उपस्थित चश्मा नहीं बोल सकते, आँख में जो झिल्ली होता है ना, जिसको हम लोग लेंस भी बोल सकते हैं, वो क्या हुआ है? मोटा हुआ है। ठीक, तो इतना तो आपको पता चल जाएगा कि उसके चश्मे का जो वो कांच होता है या लेंस होता है, उसको आप देख के बता दोगे कि सामने वाला जो है पास के चीज़ों को देख पाता है या नहीं। ठीक, इतना तो आप पता लगा लेंगे। अब हमारे सेकंड में क्या आएगा बताइए? तो फर्स्ट आ गया हमारा निकट दृष्टि दोष, अब सेकंड आएगा हमारा दूर दृष्टि दोष। अब दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? इसको यदि आपको लिखो करके बोला जाए, ठीक, इसको यदि आपको बोला जाए कि इसको लिखिए करके, फिर आप कैसे लिखेंगे? आप इस प्रकार से, इसके बाद आपको क्या लिखना है? दूर दृष्टि दोष इस ऐसे लिखना है आपको। इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है। समझ आ रहा है? दूर दृष्टि में दूर की स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, लेकिन पास की क्या होगी? स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी। और निकट में क्या होगी? निकट की चीज़ स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, और दूर में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। ठीक, तो इसमें आपको लिखना है, इसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है किंतु निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती। ऐसा नेत्र गोलक के छोटा और नेत्र लेंस का पतला होने से होता है। ठीक, नेत्र लेंस के पतला होने से होता है। नेत्र लेंस वाला बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको याद होना चाहिए। इसमें नेत्र लेंस जो है वो पतला हो जाता है। ठीक, पतला होने के कारण होता है, और इसमें नेत्र लेंस जो है वो मोटा हो जाता है। इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के, उसके बाद लिखना है आपको, इस दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक, इतना तो समझ आया। किस लेंस का? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कोई पास की चीज़ है और यहाँ पे कोई दूर की चीज़ है। ठीक, दोनों वस्तुएं हैं। ठीक, यहाँ पे मेरे पास 2 वस्तुएं हैं। ओके, एक पास में है, एक दूर में है। तो इसमें क्या होगा, मैं दूर की वस्तु को तो अच्छे से देख पाऊँगा, लेकिन पास के वस्तु को नहीं देख पाऊँगा। ठीक, तो ऐसा होता है दूर दृष्टि दोष। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे आँख में उपस्थित जो झिल्ली होती है, जो लेंस होती है, वो मीडियम नहीं होता। मतलब मीडियम पहले होता है, लेकिन धीरे धीरे जो है हमारे आँख में उपस्थित लेंस जो होता है वो ख़राब होने लगता है। ठीक, तो इसी को हम लोग दोष कहते हैं। ठीक, ये क्या है? दूर दृष्टि दोष। ये पतला होने लगता है। ठीक, अब इसका जो निवारण है, निवारण कैसे होगा? मतलब इससे आप बचोगे कैसे, आप अपनी आँखों को ठीक कैसे करोगे? तो इसमें इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो डॉक्टर जो चश्मा देगा वो कौन सा चश्मा होगा?
वो होगा हमारा उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा। कौन सा? उत्तल लेंस। उत्तल लिखते हैं, उत्तल लेंस। ठीक। अब उत्तल लेंस कैसे होता है? वो उभरा हुआ लेंस होता है। ओके, उत्तल लेंस उभरा हुआ लेंस होता है। ठीक, तो हमारा इतना कंप्लीट हुआ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? इसमें जो है निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? अवतल लेंस। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक। और निकट दृष्टि दोष में निकट की चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ती है और दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। ठीक। और एक चीज़ निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो आँख की झिल्ली होती है, ये दोष कैसे होता है करके कोई पूछे तो आँख की झिल्ली जो है वो मोटा हो जाती है। आँख की झिल्ली के मोटाई में वृद्धि होती है, इसीलिए क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और इसका निवारण जो है अवतल लेंस से हो सकता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? ये कैसे होता है करके कोई पूछे तो आँख का जो झिल्ली है, आँख में उपस्थित जो लेंस है, उसके जो मोटाई में कमी आती है या वो पतला होने लगता है, तो हम लोग दूर की चीज़ों को तो स्पष्ट देख पाते हैं लेकिन पास की चीज़ों को स्पष्ट नहीं देख पाते। इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से अब देखो उत्तल लेंस का उपयोग क्यों करेंगे हम लोग? क्योंकि हमारा ये वाला जो है आँख की जो झिल्ली है वो क्या हो रही है? पतली हो रही है। ठीक, तो हम लोग इसका मोटाई बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? उसमें हवा तो नहीं भर सकते ना, आँख के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम लोग? बाहर से ही, आँख के बाहर से ही एक चश्मा लगा देंगे भाई। और वो चश्मा क्या होगा? मोटा चश्मा, उभरा हुआ चश्मा, जिसको क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। ठीक। और इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में देखें तो इसमें क्या होता है? आँख की मोटाई बढ़ जाती है, मतलब आँख की मोटाई बोलता हूँ, आँख में जो झिल्ली है, ठीक, आँख में जो झिल्ली है उसकी मोटाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो इसके साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्या पता किसी के आँख की रोशनी चली जाए। ठीक, तो इसके लिए बाहर से ही चश्मा लगा दिया जाता है। ओके, तो इतना समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।